स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं जैकोबियंस। क्या होता है जैकोबियन, इसके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जैकोबियन एक डिटर्मिनेंट होती है पार्शियल डेरिवेटिव्स की। उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने पर हमें जैकोबियन की वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो देखिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज। इफ x इज इक्वल टू r साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू r साइन थीटा साइन फाई, and z is equal to r cos theta, show that del xyz divide by del r theta phi is equal to r square sin theta। मतलब हमें तीन फंक्शन गिवन है। फंक्शन कौन है? एक्स वाई जेड। किसके फंक्शन है? मतलब वेरिएबल कौन कौन है? आर थीटा फाई। तो हमें इन तीन फंक्शन की जैकोबियन फाइंड करनी है एक्स वाई जेड की। किसके रेस्पेक्ट? आर थीटा फाई के रेस्पेक्ट, जो कि वेरिएबल्स हैं। और इसका आंसर हमें देना है आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, देखिए क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन हम सॉल्यूशन करते हैं। गिवन x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y ये दिया हुआ है, z जो क्वेश्चन में था वो हमने यहाँ लिखा। अब हम क्या करेंगे? पार्शियली डिफरेंशिएटिंग करेंगे इन तीनों फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। यानी x का डिफरेंशियल करेंगे पार्शियली आर थीटा फाई के रेस्पेक्ट। सॉरी, यहाँ हमारा गलत हो गया। विद रेस्पेक्ट टू यहाँ होगा, जनरली एक्स वाई जेड के करते हैं ना, इसीलिए जो हम यहाँ लिख दे रहे हैं आर थीटा फाई। पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू आर थीटा फाई। तो हम इस फंक्शन x का r के रेस्पेक्ट, थीटा के रेस्पेक्ट, फाई के रेस्पेक्ट, तीनों के रेस्पेक्ट हम क्या करेंगे? पार्शियली डिफरेंशियल। देखिए एक को समझिए, हमें x का डिफरेंशियल करना है पार्शियली r के रेस्पेक्ट। क्या होगा? केवल r का होगा। थीटा और फाई जो है कांस्टेंट की तरह इन्हें हम ट्रीट करेंगे। मतलब कि साइन थीटा एक कांस्टेंट हो गया, कॉस फाई एक कांस्टेंट हो गया, यानी r वेरिएबल है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि r के रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो पार्शियली डिफरेंशियल आप लोग समझते ही हो। तो r का डिफरेंशियल क्या होगा? r के रेस्पेक्ट 1 होगा। क्या रह जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस फाई। सेम हम अपनी थीटा की रेस्पेक्ट करेंगे, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू, देखिए अब r और फाई जो है यहाँ ये कांस्टेंट है, केवल थीटा का डिफरेंशियल होगा। मतलब थीटा के फंक्शन का डिफरेंशियल होगा। थीटा का फंक्शन है साइन थीटा, तो साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा। देखिए r एज इट इज, कॉस फाई एज इट इज, साइन थीटा का कॉस थीटा। अब हमें फाई के रेस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। डेल एक्स अपॉन डेल फाई इज इक्वल टू, तो जब हम फाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो केवल कॉस फाई का डिफरेंशियल होगा। आर और साइन थीटा कांस्टेंट की तरह इन्हें हम ट्रीट करेंगे। तो आर और साइन थीटा, ये कॉस फाई का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस का साइन फाई। माइनस हमने यहाँ लिख दिया, साइन फाई यहाँ। हमने एक फंक्शन का डिफरेंशियल हमने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी डिफरेंशियल्स आपको सेल्फ करने मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि डेल वाई अपॉन डेल आर ये हो गया, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल फाई, और डेल जेड अपॉन डेल आर, डेल जेड अपॉन डेल थीटा। यानी तीन फंक्शन है, तीनों फंक्शन के तीन तीन वेरिएबल के रेस्पेक्ट डिफरेंट 9 पार्शियल डेरिवेटिव्स हो गए। देखिए 3 3 3। अब यहाँ ये हमें जो फाइंड करना है वो जैकोबियन फाइंड करनी है। तो डेल एक्स वाई जेड डिवाइड बाई डेल आर थीटा फाई इज इक्वल टू, तो इसको यहाँ हमें क्या डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना आना चाहिए जैकोबियन के लिए। फिर समझ लीजिए कैसे लिखते हैं। हमारे पास 3 फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स है,
तो x के पार्शियल डेरिवेटिव्स हम r थीटा फाई तीनों के रेस्पेक्ट फर्स्ट रो में लिखेंगे, जो कि क्या है, डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल फाई। देख सकते हैं आप, यही है डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल फाई। सेम डेल यानी y के लिए, तो y सेकंड नंबर पर है तो सेकंड रो में होगा, इसके पार्शियल डेरिवेटिव हम सेकंड रो में लिखेंगे, और z के पार्शियल डेरिवेटिव थर्ड रो में लिखेंगे, क्योंकि z थर्ड प्लेस पर है। तो z के पार्शियल डेरिवेटिव भी तीनों के रेस्पेक्ट, मतलब r थीटा फाई के, r थीटा फाई के। तो ये हमने इस जैकोबियन का फॉर्मूला डिटरमिनेंट में लिखा, जो कि डिटरमिनेंट में ही होता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ समझ लीजिए, ये जो सारी वैल्यू हैं, डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल फाई, ये तीनों वैल्यू हमने फर्स्ट रो में लिख देंगे, ये तीनों वैल्यू सेकंड रो में, ये तीनों वैल्यू थर्ड रो में। ठीक है, ये आप नेक्स्ट पेज पर देखिए, ये हमने वैल्यू यहाँ क्या कर दें, सब्सटीट्यूट कर दें। तो डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाई इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। अब हमें करना है क्या, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करते हैं कि इसका हम एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड रो। हम किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि किस रो में ज़ीरो है, तो उसी रो के एक्सपेंड हम अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं, क्योंकि उससे एक टर्म ज़ीरो हो जाती है। देखिए, एक टर्म बनेगी इससे, एक इससे, एक थर्ड टर्म ज़ीरो होगी। तो हम देखते हैं कैसे, कॉस थीटा फर्स्ट टर्म, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाली रो कैंसिल और ये वाला कॉलम, जिस एलिमेंट के अलोंग हम लिख रहे हैं टर्म, तो उसके सामने का रो कॉलम कैंसिल, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए, इसकी इससे माइनस इसकी इससे, तो आर क्या है, ये क्या है, कॉस थीटा तो हमने ये लिख दिया। अब मल्टीप्लाई होगी इसकी इससे, तो आर कॉस थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई, तो आर की आर से आर स्क्वायर, साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस फाई की कॉस फाई में कॉस स्क्वायर फाई, प्लस प्लस क्यों आया, माइनस आना चाहिए, लेकिन ये माइनस है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, माइनस क्या आएगा, तो माइनस का आर स्क्वायर, तो जो कि प्लस हो जाएगा। यह क्या रहा, कॉस थीटा साइन फाई साइन स्क्वायर फाई, प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा, चूंकि ये माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, आर साइन थीटा। सेकंड टर्म माइनस होती है, फर्स्ट टर्म हमने ये लिखा, सेकंड टर्म माइनस की होती है, चूंकि टर्म भी माइनस की इसलिए प्लस, आर साइन थीटा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसकी इससे मल्टीप्लाई खुद करना, ये और ये कैंसिल, इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आएगा, आर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, प्लस देखिए यहाँ आर, यहाँ भी आर ही आएगा, ये यहाँ पर। ठीक है, आर साइन स्क्वायर देख लीजिए आप, इसकी इससे, तो आर साइन की साइन से साइन स्क्वायर, कॉस की कॉस से कॉस स्क्वायर, तो आर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, फिर माइनस इसकी होगी, इससे माइनस इसलिए प्लस हो जाएगा, तो आर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, साइन थीटा की साइन थीटा में, साइन फाई की साइन फाई में, तो प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, क्या करना रहेगा, इसके सिंप्लीफिकेशन, इसको सरल करिए, कॉस थीटा इसमें से कॉमन है, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, यह थीटा होगा कॉमन, क्या रहा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। यहाँ से देखिए, आर साइन थीटा है, आर साइन स्क्वायर फाई, आर साइन स्क्वायर थीटा और कॉमन ले लें, तो देखिए क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा है, आर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन और ले लिया,
यहाँ रह गया कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ये कॉमन ये कॉमन ये कॉमन, तो ये और ये बचाएगा। तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 होती है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद हुआ आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 प्लस ये टर्म यहाँ आ गई आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा इंटू 1, ये 1 हो गया। आगे क्या हुआ देखिए, हम इस टर्म में से और इस टर्म में से भी कॉमन ले सकते हैं। क्या क्या, आर स्क्वायर यहाँ से साइन थीटा यहाँ से, तो यहाँ से बचाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से इस टर्म से आर स्क्वायर कॉमन हो गया, साइन क्यूब थीटा में से साइन थीटा कॉमन लिया साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1 होता है, आर स्क्वायर साइन प्रूव्ड। ठीक है, देखना आप यही प्रूव कराया था, देख लेते हैं। हाँ, हमारे पास 3 फंक्शन थे एक्स वाई जेड, वेरिएबल थे हमारे आर थीटा फाइव, हमें शो करना था, सिद्ध करना था एक्स वाई जेड का जैकोबियन आर थीटा फाइव के रेस्पेक्ट। इसका आंसर था आर स्क्वायर साइन थीटा, हमें क्या देना था, सिद्ध करना था इस एक्स वाई जेड की जैकोबियन आर थीटा फाइव के रेस्पेक्ट ये होती है आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हमने प्रूव किया, देखिए यही आंसर है आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ, जैकोबियन से पर डिपेंड